हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रविश। मैं हूं आपके साथ रविश बिष्ट और बांग्लादेश की राहें अब कितनी और मुश्किल होने वाली हैं, इस वीडियो के जरिए मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बांग्लादेश ने कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है। मतलब T20 वर्ल्ड कप एक इतना बड़ा टूर्नामेंट जो कि एशिया में हो रहा है, भारत और श्रीलंका जिसके होस्ट हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने से उसने मना कर दिया। और आईसीसी को क्योंकि डिसीजन लेना था, समय बहुत कम रह गया था, तो आईसीसी ने एक डिसीजन ले लिया और स्कॉटलैंड जो है वो बांग्लादेश की जगह बाहर आ है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों, ठीक है। बांग्लादेश के सिक्योरिटी कंसर्न थे, लेकिन आईसीसी ने कोई भी चीज ऐसी नहीं की जो उनके डाउट्स को क्लियर ना किया हो। अब कोई जो सो रहा है दोस्तों, उसको तो उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसको कभी भी नहीं उठाया जा सकता। और यही बांग्लादेश क्रिकेट की और बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट की फितरत रही है कि उनको कितना कन्विंस किया गया सिक्योरिटी को लेकर। हर जो स्टेजेस थे उसमें सिक्योरिटी उनको बताई गई, सब कुछ उनके सामने रिवील किया गया। इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराकर उसकी एक रिपोर्ट जो थी वो बांग्लादेश क्रिकेट को दी गई। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो था दोस्तों, वो नहीं माना, या कह सकते हैं कि बांग्लादेश की जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी इनफैक्ट वो नहीं मानी। अब जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मीटिंग जो कराई गई थी दोस्तों, जो मीटिंग कंडक्ट की गई थी जिसमें बांग्लादेश के प्लेयर्स को बुलाया गया था, उस मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश प्लेयर्स की कोई राय नहीं ली गई वहां पर। सिर्फ बांग्लादेश की जो केयरटेकर गवर्नमेंट के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर थे उन्होंने वहां पर इन्फॉर्म किया, उन्होंने ऑर्डर दिया उनको। बांग्लादेश के प्लेयर्स की एक भी राय नहीं सुनी गई। और ये अपने आप में बता रहा है कि प्लेयर्स खेलना चाहते थे। बांग्लादेश के जो प्लेयर्स थे वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, इवन मुस्तफिजुर रहमान भी खेलना चाहते थे, लेकिन उनकी राय को अनसुना कर दिया गया। इनफैक्ट जैसा मैं कह रहा हूं कि उनकी तो कोई सुनी ही नहीं गई। मीटिंग बुलाई गई और उसमें एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। जो स्पोर्ट्स एडवाइजर थे उन्होंने सारे खिलाड़ियों को बुलाकर ये बता दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे हैं। तो कोई ओपिनियन का तो सवाल ही नहीं था, ना उनसे पूछा गया, ना उनसे जाना गया कि आप क्या सोचते हैं T20 वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। स्पोर्ट्स एडवाइजर ने कहा कि भैया हमारे देश की पॉलिसी है कि हम जो है वो नहीं खेलेंगे इंडिया में, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है। किसके सिक्योरिटी कंसर्न है? मतलब मुस्तफिजुर को नहीं खिलाया आईपीएल में तो सिक्योरिटी कंसर्न हो गया। वही मुस्तफिजुर T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, हमने अब हमारी पॉलिसी है और हम ये फरमान जो है वो आपको सुना रहे हैं। अब प्लेयर क्या करेंगे आप बताइए? इसमें प्लेयर्स के पास कोई रास्ता नहीं रह गया था। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की या बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट की मैं कहूंगा अकड़, जिद, बेवकूफी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से महरूम कर दिया है। उनके फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री जहां पे क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, कि स्पोर्टिंग नेशन है जो मतलब स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ होता हुआ क्या करेंगे उनके क्रिकेट फैंस जब उनकी टीम ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही होगी? घर पे ही बैठ के उनको मैच देखना पड़ेगा। लेकिन जो बांग्लादेश पे जो कदम आईसीसी ने उठाया है कि उनकी वोट आउट किया गया उनको, एंड देन स्कॉटलैंड को उनकी जगह लाया गया है। खबरें दोस्तों अब ये भी आ रही है कि बांग्लादेश के ऊपर आईसीसी कुछ और भी एक्शन ले सकता है, क्योंकि एंड टाइम पर T20 क्रिकेट को, वर्ल्ड कप को इनफैक्ट मतलब परेशान करना, डेंट करने की कोशिश करना, टाइम वेस्ट करना, लॉजिस्टिकली बहुत सारी चीजें मैनेज करना आईसीसी के लिए। क्योंकि अब स्कॉटलैंड के खिलाड़ी आएंगे, उनके वीजा सबसे पहले तो सरकार से बात करके उनके खिलाड़ी सपोर्ट स्टाफ के लिए वीजा उनको अवेलेबल कराना पड़ेगा। देन होटल्स जो थे वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों के नाम से बुक थे, वो सारे होटल्स की जो बुकिंग होगी स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों के नाम से बुक होगी। उनके जो वहां पे पासपोर्ट होगा वो सारी चीजें वहां पे देनी पड़ेंगी, कॉपी जो होती है वो देनी पड़ती है, होटल को देनी पड़ेगी। देन सिक्योरिटी अरेंजमेंट अब उनके नाम से होंगे, जो सपोर्ट स्टाफ के आईडी कार्ड बनेंगे वो उनके नाम से बनेंगे। देन देयर आर लॉजिस्टिक एज वेल, जो भी जर्सीज एंड ऑल थिंग्स, ये सारी चीजें होंगी। और जो भी मतलब जैसे आप डिस्प्ले में भी देखेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश या कोई भी मैच आता है, वो अब स्कॉटलैंड सारा वहां पे होगा, झंडे भी स्कॉटलैंड के वहां पे लगेंगे, जो कि पूरा होगा। तो ये सारी चीजें लॉजिस्टिकली भी मैनेज करनी पड़ेंगी। एयर टिकट्स इनफैक्ट वो भी अब स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों के नाम से बुक होंगे, बांग्लादेश के खिलाड़ियों के नाम से नहीं बुक होंगे, जो मुंबई वो जाएंगे, कोलकाता से मुंबई जाएंगे। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ग्रुप रिफेम करने पड़ेंगे, बहुत सारा लॉजिस्टिकली बांग्लादेश ने आईसीसी को काफी ज्यादा परेशान करके रख दिया है। तो अब आईसीसी दोस्तों इसमें एक्शन ले सकती है बांग्लादेश के खिलाफ, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसमें यह बताया जा रहा है कि दो इसमें एक्शन हो सकते हैं। कंपनसेशन का भी एक्शन हो सकता है कि बांग्लादेश से कंपनसेशन मांगा जाएगा उनकी वजह से जो नुकसान आईसीसी को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि अब जैसा मैंने आपको फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, एवरीथिंग सारी चीज आईसीसी करा के देती है, तो वो जो टीमों के लिए करना पड़ेगा बंदोबस्त, वो उसका कंपनसेशन जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से मांगा जाएगा कि भाई तुम्हारी वजह से हमें इतने करोड़ का नुकसान हुआ है, उस
नुकसान की भरपाई अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को करनी पड़ेगी। तो पहला तो दोस्तों ये होने वाला है। दूसरा, सस्पेंशन की भी बात चल रही है, और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा एक्शन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉट दिस वर्ल्ड कप, एक और आईसीसी टूर्नामेंट में भी बांग्लादेश के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। तो आईसीसी ये प्लान कर रहा है, उनके अंदर ये बातचीत चल रही है दोस्तों कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सीवियर एक्शन लिया जाए। हो सकता है बांग्लादेश के ऊपर 1 साल का बैन भी लगा दिया जाए फ्रॉम द आईसीसी टूर्नामेंट्स। बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज जो है, आईसीसी ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या बांग्लादेश का जो डिसीजन है, इज इट पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि गेम्स में पॉलिटिक्स कम से कम हो, ये आईसीसी का मोटो भी है, आईसीसी का गोल भी है कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, अनलेस और अनटिल इजराइल और फिलिस्तीन की ही सिचुएशन किसी के सामने आ गई हो, तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, उसके बावजूद अगर पॉलिटिकल दखलंदाजी है और वहां से सारी चीजें मैनिपुलेट हो रही हैं, तो आईसीसी उस बेसिस पर भी एक्शन ले सकती है बांग्लादेश के खिलाफ, और बांग्लादेश को कुछ टाइम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन भी कर सकती है। और अगर ऐसा होगा तो बांग्लादेश के लिए दोहरी मार होगी। टी20 वर्ल्ड कप से जाएंगे, उसका कंपनसेशन भी भरेंगे और उसके अलावा बैन भी झेलेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि एक तरीके से अब आप ये मान के चलिए कि आईपीएल की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, वहां पर अब बांग्लादेश खिलाड़ियों पे एक अघोषित बैन हो गया है। जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी तो बैन ही हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ना खिलाना वो तो हमारी पॉलिसी है, हम उनको इंक्लूड नहीं करते हैं आईपीएल में, जरूरत भी नहीं है, कोई फर्क उसमें आईपीएल में नहीं पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए अब ये अघोषित बैन हो गया है, यानी कि मुस्तफिजुर रहमान, ये बाकी भी अगर उनके कोई खिलाड़ी यहां पे बाद में फ्यूचर में, नॉट इन 2026 बट इन 2027 एज वेल, इन 2028 एज वेल, वहां पर भी अगर कोई खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करता है अपनी क्रिकेट में और यहां आने की कोशिश करता है और आईपीएल में कोशिश करे कि मेरे को आईपीएल में कोई खरीद ले तो मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं, तो अब उसके लिए भी आप सोच सकते हैं कि एक अघोषित बैन जो इस पर भी लग गया है। कोई भी फ्रेंचाइज अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं खरीदेगी। तो रेवेन्यू लॉसेस सिर्फ आप आईसीसी के नजरिए से मत देखें, ये भी रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं। एंड देन जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंडियन फ्रेंचाइज ने ही बहुत जगह पे टीम्स खरीद रखी है, बहुत सारी लीग्स में वही चला रहे हैं। तो वहां से भी आप सोच लो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी अब 2 साल तक तो वहां पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और ना कोई फ्रेंचाइज अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खरीदेगी। वो किसी भैया युगांडा, रवांडा, कहीं और के खिलाड़ियों को, थाईलैंड के खिलाड़ी को खरीद लेगी, इंडोनेशिया, मलेशिया, हैती, है ना, कहीं और, मेडागास्कर, कहीं और के भी खिलाड़ी को खरीद लेगी। लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदने से थोड़ी सी उनको हेजिटेशन होगी। एंड ये सब कुछ एंटी जा रहा है बांग्लादेश के एक ऐसे कदम से जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार लिया है। नाउ दे हैव टू फेस सीवियर एक्शन फ्रॉम आईसीसी। सिर्फ उनका बॉयकॉट से काम चल जाएगा ऐसा नहीं होगा। आईसीसी में बात चल रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अब पनिश भी करना चाहिए उनकी इस हरकत के लिए कि एंड टाइम पर उन्होंने पुल्ड आउट किया टी20 वर्ल्ड कप से और आईसीसी की और बीसीसीआई की मुश्किलों को बढ़ाया, जिसका रीजन कोई क्रिकेटिंग रीजन नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल रीजन है। और उस पॉलिटिकल रीजन की वजह से ही आईसीसी को भी सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लॉजिस्टिकली अब दोबारा से चीजें जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर बांग्लादेश खेल लेता तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती। तो हो सकता है बांग्लादेश के ऊपर कंपनसेशन भी मांगा जाए एंड देन 1 साल का बैन भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को झेलना पड़ सकता है। देखते हैं दोस्तों आईसीसी क्या एक्शन लेता है और आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स इसके बारे में क्या डिसाइड करते हैं।